हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। उसके भीतर प्रेम, करुणा, ईर्ष्या, डर, आशा और गुस्सा जैसी अनेक भावनाएं जन्म लेती रहती हैं। इनमें से गुस्सा एक ऐसी भावना है जिसे लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी अनुभव किया है। गुस्सा केवल एक नकारात्मक भावना नहीं, बल्कि एक संकेतक है जो हमें बताता है कि हमारे भीतर कुछ असंतोष है, हमारी अपेक्षाएं टूटी हैं या हमें किसी बात से पीड़ा पहुंची है। लेकिन जब यही गुस्सा हमें अपने संबंधों और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने लगता है, तब यह समस्या बन जाता है। आज के तनावपूर्ण जीवन, प्रतिस्पर्धा और संचार की कमी के युग में यह प्रश्न प्रासंगिक हो गया है। आखिर हम सबको गुस्सा क्यों आता है? इसके पीछे कई कारण होते हैं। यह केवल एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि मन, मस्तिष्क और सामाजिक परिवेश की एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। गुस्से का एक प्रमुख कारण है अपेक्षा और यथार्थ के बीच का टकराव। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं, जैसे कि परिवार में सहयोग, कार्यस्थल पर मान्यता या सामाजिक स्तर पर सम्मान, और वह हमें नहीं मिलता, तो हम भीतर से टूटते हैं। इसका पहला परिणाम होता है गुस्सा, जो बाहर निकलकर शब्दों या व्यवहार के रूप में सामने आता है। इसके अलावा असुरक्षा और भय भी बड़े कारण हो सकते हैं। जब हम खुद को किसी खतरे में पाते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक, तब मस्तिष्क एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है, जिसे फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो कहते हैं। इस प्रतिक्रिया में अगर हम लड़ने की मुद्रा में जाते हैं, तो वह गुस्से के रूप में प्रकट होता है। कुछ कारण हमारे अतीत में भी छिपे रहते हैं। बचपन के अनुभव, उपेक्षा, अपमान या कोई गहरी पीड़ा हमारे अवचेतन में ऐसे जम जाती है कि कभी-कभी वर्तमान की कोई हल्की सी बात उस पुराने घाव को कुरेद देती है। हमें लगता है कि हम वर्तमान से नाराज हैं, लेकिन वास्तव में हमारे भीतर वह गहरी वेदना बोल रही होती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन में बार बार यह कहा गया हो कि वह किसी काम का नहीं है, और अब कार्यस्थल पर उसका काम बार बार अस्वीकार हो रहा है, तो वह गुस्सा पुराने अनुभव से जुड़कर तीव्र हो जाएगा। कभी कभी थकान, तनाव और असंतुलित जीवन शैली भी हमें गुस्से की तरफ ढकेलती है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पर्याप्त नींद, सही आहार नहीं लेते और अपने मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं। स्टॉप।